अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 जुलाई से पेंशन का निज़ाम तब्दील। अहम तरीन अपडेट है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए। पेंशन इस्लाहात से मुतल्लिक जो हुकूमती कमेटी बनी थी वज़ीर आज़म साहब की हदायत पर 7 रुकनी कमेटी, इसने अपनी सिफारशात दे दी हैं। 11 मार्च को ये कमेटी बनी थी, अब इसकी सिफारशात मंजर-ए-आम पे आ गई हैं। इसका डोमेन था कि ऐसी सिफारशात मुरतब करना कि पेंशन का बोझ कम हो, नए भर्ती होने वालों के लिए भी और पुराने पेंशनर्स और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए भी। हम बार बार आपको बता रहे थे कि एक ये समरी है, ये इसका ताल्लुक पुराने पेंशनर्स और हाजिर सर्विस मुलाजमीन से है, इसका नए भर्ती होने वालों के लिए ये बिल्कुल नहीं है। नए भर्ती होने वालों के लिए नया कंट्रीब्यूटरी सिस्टम था। उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं कि इस कमेटी की सिफारशात क्या आई हैं, जो पेंशन का निज़ाम है किस तरीके से तब्दील किया जा रहा है, और जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी बड़ी बेचैनी है कि क्या 10 साल बाद पेंशन ख़त्म हो जाएगी, इस कमेटी ने क्या सिफारशात दी हैं। इसके अलावा एक ख़बर यह है कि सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस का रिटायरिंग पेंशन फार्मूला दोबारा बहाल, यानी कि जो 55 साल वाली शर्त थी वो ख़त्म कर दी गई है। ये अखबार लिखता है, तो इस हवाले से भी हम आपको बताते हैं कि ये शर्त थी कहाँ पे और इसकी हकीकत क्या है। तो आज के व्लॉग में ये 2 अहम तरीन अपडेट्स हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाअल्लाह ताला आप अपडेट रहेंगे। पहले बात इसी की करते हैं कि ये जो खबर है कि सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस का रिटायरिंग पेंशन फार्मूला तब्दील। 25 साल सर्विस की रिटायरिंग के लिए जो दोबारा फार्मूला बहाल हो गया है। सरकारी मुलाजिम जो 25 साल सर्विस मुकम्मल करने के बाद रज़ाकराना रिटायरिंग पेंशन हासिल करना चाहते हैं वो रिटायर हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि एक अफसर या मुलाजिम जो रिटायर होने का इरादा रखता है 3 माह पहले उसको इन्फॉर्म करना होगा और वो डेट बतानी होगी और वो हतमी होती है। ये देखें, एक नोटिफिकेशन आया था हम आपके साथ, ये 16 अप्रैल 2024 को रहमान अली बाजवा साहब ने भी ये शेयर किया था, मैंने भी इस पर व्लॉग किया था कि जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट है उसके लिए 3 माह पहले अप्लाई करना होता है। अच्छा, ये फार्मूला कोई तब्दील भी नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी फाइनेंस डिवीजन का ये नोटिफिकेशन है, सिर्फ उसको याद कराया गया है। ये देखें, जो रूल है ये 4/1/1975 का है, सिर्फ इसकी याद दहानी कराई गई है कि इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 3 महीने पहले लोग अप्लाई नहीं कर रहे। ये नोटिफिकेशन ये है, ये नहीं है कि कोई अभी ये नया कोई फार्मूला आया 3 महीने वाला। ये मेरा व्लॉग इससे 1 दिन पहले का है जिसमें बताया था कि 3 महीने पहले आपको अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये रूल तो पुराना है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि ये जो समरी मूव हुई है कि कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील हो रहा है, जब जिस पे ऑलरेडी ऑब्जेक्शन भी है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का, इसके डर से लोग धड़ाधड़ रिटायरमेंट ले रहे थे। और याद रखें, इसमें ज़्यादातर रिटायरमेंट लेने वाले फाइनेंस डिवीजन के अपने बंदे हैं, क्योंकि ख़तरा तो था। अब गवर्नमेंट को ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि भाई आप SOP का जो 3 महीने पहले वाली है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। जिन्होंने 3 महीने पहले अप्लाई किया हुआ है वो उनकी रिटायरमेंट हो सकती है 25 साल पे। तो इसका इस खबर के साथ क्या ताल्लुक है जी 55 साल वाली शर्त ख़त्म हो गई है? भाई 55 साल वाली शर्त वफाक में पहले थी ही नहीं, ये नोटिफिकेशन वफाक का है, तो ये गलत खबर है। पंजाब के अंदर 55 साल वाली शर्त अभी भी कायम है। ये देखें, प्री मैच्योर के लिए 55 साल की शर्त बरकरार रहेगी। ये अभी रिसेंटली आया था उनका तरीकाकार। सुपरएनुएशन के लिए आपको जो 59 साल पूरी होने से 3 माह पहले आपको अप्लाई करना होता है। LPR के लिए ये रूल है। और जो रिटायरमेंट का है ये, और लीव इनकैशमेंट के लिए 26 साल, मैंने इस पर मेरी वीडियो है कि पंजाब के अंदर 26 साल है, बाकी 30 साल होती है। तो ये 55 साल वाली शर्त एक पंजाब में है और दूसरी कहाँ पे है? KPK में है। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बनाई है। तो 55 साल वाली शर्त यहाँ पे है भाई, बिल्कुल बरकरार है जहाँ जहाँ थी। ये नोटिफिकेशन वफाक का है और वफाक में तो पहली 55 साल वाली शर्त नहीं थी। 25 साल पे रिटायरमेंट वफाक में पहले भी ले सकते हैं, सिंध में भी ले सकते हैं और बलूचिस्तान में भी ले सकते हैं। सिर्फ प्री मैच्योर के लिए 3 माह पहले अप्लाई करना। हाँ, ये इस नोटिफिकेशन का इतलाक वफाकी मुलाजमीन पे और सूबाई पे भी होता है। 3 महीने पहले आपने अप्लाई करना है। अच्छा, अगर आपकी 55 साल शर्त हो गई है, उम्र हो गई है, तब भी आपने प्री मैच्योर के लिए 3 माह पहले अप्लाई करना है। ये तो रूल है। दूसरा, ये जो कमेटी की सिफारशात में ये था कि जी 2 तरह की इन्होंने सिफारशात करनी थी, एक नए रिटायर होने वालों के लिए और एक पुराने पेंशनर्स के लिए। तो ये आज का अखबार लिखता है, 2 दिन पहले का ये अखबार है कि नए माली साल 2024-25 में वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन समेत मुख्तलिफ मद में बड़े पैमाने पर कटौतियों की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। एक इसमें ये मेन खबर है कि पेंशन के हवाले से कहा गया है कि फ़ौज, सिविल आर्म फोर्सेज और पुलिस के अलावा
दीगर तमाम शोबों में जुलाई 2024 से नई भर्तियां कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम के तहत होंगी। ऑलरेडी मैं इस पे ब्लॉग कर चुका हूं कि अब ये फैसला हो चुका है कि नई भर्तियां, ये केपीके में और पंजाब में ऑलरेडी ये तरीका राइज हो चुका है। ये देखें, पंजाब के अंदर कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लाया जा चुका है, इसका सर्कुलर भी आ गया है, केपीके में भी आ चुका है। अब ये कहाँ पे लाया जा रहा है? वफाक के अंदर और बाकी सूबों में भी। तो याद रहे, आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान पर जोर दे रहे हैं कि वो पेंशन का निज़ाम ख़त्म करे, जिससे कौमी ख़जाने पर काफ़ी बोझ पड़ता है। एक यहाँ पे ये भी सिफारिश की गई है कि ग्रेड 17 और ग्रेड 1 से 16 तक की जो सरप्लस वैकेंसी हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, जिन कुछ पोस्टें ख़त्म की जाएं, और जो इदारे खसारे में जा रहे हैं यानी कि निजकारी के हवाले से, ये उनको प्राइवेटाइज़ किया जाए। ये दूसरा है कि इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा जी, 300 अरब रुपए तक की बचत होगी। ये सिफारिशात सामने आई हैं जी, जो ये कमेटी की ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं, जो एक समरी है, ये एज इट इज़ मौजूद है। इसका जो मेन प्रॉब्लम है ना, कैलकुलेशन का फार्मूला है, इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का अभी तक बिल्कुल बरकरार है। ये फार्मूले के ऊपर ऑब्जेक्शन, अगर ये फार्मूला तब्दील ना हो ना जी, तो फिर नए रिटायर होने वालों को इतना नुकसान नहीं है, फिर जल्दी नहीं करनी चाहिए, और अभी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस नोटिफिकेशन के आने के बाद अगर अभी आप अप्लाई करते भी हो, ये वाला जो नोटिफिकेशन आया है, तो आपकी 3 महीने के अंदर तो रिटायरमेंट होगी नहीं। तो अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था 3 महीने पहले, तो फिर हमारा मशवरा ये है कि फिर आप रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि इस नोटिफिकेशन से लग रहा है कि खुदा ना खास्ता ये फार्मूला तब्दील होने वाला है। गवर्नमेंट को ये नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा है? तो हकीकत तो है, गवर्नमेंट जानती है, वाज़ह तो ये अभी जून में ही होगा, आने वाला वक्त में कंफर्म होगा कि फार्मूला तब्दील होता है कि नहीं। लेकिन इस नोटिफिकेशन से थोड़ा सा ख़तरा लग रहा है कि ये शायद फार्मूला तब्दील हो जाए, या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का ये जो ऑब्जेक्शन है शायद इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। लेकिन याद रखें, अगर ये नज़रअंदाज किया गया तो ये चैलेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये राइट है। दूसरा ऑब्जेक्शन था जो अर्ली रिटायरमेंट पे पेनल्टीज थी, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है। तो ये अगर ये जो पहले वाली तीनों है ना जी, ये अगर गवर्नमेंट इस तरह का फैसला कर लेती है तो ये चैलेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फैमिली पेंशन से मुतालिक मैं दोबारा बताता चलूँ कि फैमिली पेंशन का देख लें, जो सिफारिशात हैं उसमें भी कोई जिक्र नहीं है। 10 साल वाली शर्त लागू हो जाएगी, कंफर्म लागू हो जाएगी, लेकिन नए फैमिली पेंशनर्स बनेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद। पुराने फैमिली पेंशनर्स हमारे बिल्कुल परेशान ना हों, ये 10 साल वाली शर्त का इतलाक उनके ऊपर नहीं होता, मैं बार बार बता चुका हूँ, और इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप रब्ता करें, और 200 रुपये पर मंथ है। 1200 रुपये में आप लाइफ टाइम की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपडेट भी रहेंगे और हम आपकी आवाज़ भी बनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।